नमस्कार, मैं फिर से आपके सामने आया हूँ। अब मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि हमारे कुछ पॉलिसीज जो है वो मिडिल क्लास को थोड़े यानी अगले 10-20 साल में या 25 साल में पूरी तरह से बिलो पॉवर्टी लाइन आने की संभावना है। और इस माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे लाड़के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से ये रिक्वेस्ट या अपील करना चाहता हूं कि आपको इस पॉलिसी के बारे में जरूर कुछ सोचना पड़ेगा। आज महाराष्ट्र में नौकरी, पब्लिक अथॉरिटीज की नौकरी 2016-17 से नहीं हुई है। 2016-17 से नहीं होने की वजह से आज ऑलमोस्ट हर पब्लिक बीएमसी, माड़ा, एसआरए, गवर्नमेंट ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, यहाँ जो स्टाफ पोजीशन है, जब बीएमसी में फोन करते हैं तो कोई आते नहीं है, और किधर फोन करते तो कोई आते नहीं है। यहाँ तक कि अब अगर पुलिस फोर्स कम हो जाएगी तो कुछ डिजास्टर हो जाएगा तो पुलिस के पास भी पब्लिक फोर्स नहीं रहेगी। हर पुलिस स्टेशन में 100 पुलिस कम है। इस तरह से कैसा काम हो सकता है? अब आपने नया स्ट्रेटेजी कैसे लाई है? आप नौकरी नहीं भरते हो, आप हर जगह कॉन्ट्रैक्ट पे आदमी रखते हो। आप एक एजेंसी अपॉइंट करते हो और उनको बोलते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे आदमी रखो। उस आदमी की सैलरी है 18 से 20 या 25 हजार रुपया, और वही अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो उसका 60-70 हजार रुपया पगार होता है। उसको पर्क्स मिलते हैं, सिक्योरिटी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। मगर आप वो सब हमको निकाल के एक 22-18 हजार का नौकरी पे लगाते हो। आप पुलिस फोर्स में जाते तो स्पेशल पुलिस फोर्स करके लिया, बेचारे लोग को 18 हजार रुपया पगार है। क्यों आप पुलिस में भर्ती नहीं करते हो? और उनकी राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है? कुछ भी नहीं है। वो खाली है बस इधर बैठे, कुछ लफड़ा होगा तो भाग जाएंगे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? अगर पुलिस में भर्ती है तो उनको वहां खड़ा रह के वो संभालना पड़ेगा। अगर फायर ब्रिगेड में भी, अगर आज जो फायर ब्रिगेड लड़ रहे हैं वो कैसे लड़ रहे हैं? अपनी अपनी जान पे लड़ रहे हैं। आप वहां भी स्टाफ नहीं दोगे तो कैसा होगा? तो इस तरह से अगर आप नौकरी पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स लाओगे, और जो 70,000, 80, आज बीएसटी में जो था ओरिजिनल ड्राइवर से उनको 80,000 लाख रुपया पगार है। आप अब ड्राइवर को 15,000 रुपया, 20,000 रुपया पगार देते हो। कहते हैं कि हमको 14 घंटा काम करना है। अगर 14 घंटा काम करेगा तो उस आदमी में बचेगा क्या? वो तो एक्सीडेंट होना जरूरी है, उसकी देखरेख नहीं है। और आपने ईज ऑफ बिजनेस के नाम पे बड़ा शोर मचाया कि हम ईज ऑफ बिजनेस करते हैं। सर, हमारे बाप दादे बिजनेस करते थे तो वो खाली इनकम टैक्स उनको मालूम था, बाकी कुछ भी नहीं मालूम था। आज आपने हमको इतने में हम लोग को क्लार्क बना दिया है आपने। हम खाली बुक्स ऑफ अकाउंट, जीएसटी चालू किया, ईपीएफ का अकाउंट, ईएसआई का अकाउंट, फायर ब्रिगेड का कंप्लायंस, लेबर कंप्लायंस, एफएसएसआई कंप्लायंस, पोल्यूशन कंप्लायंस, इनकम टैक्स कंप्लायंस। अरे हम क्या क्या करें हम? और वो भी किसके लिए है? वो भी आम जनता के लिए। क्या ऐसे हमारे दिमाग में आता है कि आप हमको ऐसे परेशान करके हमारा बिजनेस बंद करना चाहते हो ताकि बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज को आप सब दे देवे कि हम सब मल्टीनेशनल कंपनी के पास नौकरी करें और हम कोई धंधा नहीं करें? आप बताइए हमको क्या फैसिलिटीज है? हम लाइसेंस भरते, हमारे सामने स्टॉल आके बैठ जाता है और हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सो रहे हैं, हमारे पुलिस सो रहे हैं, तो हम बिजनेस कैसे करेंगे? आप हमारे बैनर्स, पोस्टर लगाते हैं गलत कि हमने ऐसा किया, हमारा पैसे से, जबकि आप हमारे सेवक हो, आपको करना चाहिए, उसके लिए पगार देता है, तो आप बैनर्स, पोस्टर कैसे लगाते हैं? वो ऐसे टाइम पे इस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या पॉलिटिशियंस के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए, मगर हमारे पुलिस तो सो रही है। तो ये नेक्सस हो रहा है पब्लिक सर्वेंट्स का और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, जिसके वजह से हमारे कॉमन मैन को तकलीफ हो रही है। तो ये नेक्सस को आपको, यानी हमारे सीएम को, हमारे डिप्टी सीएम को, हमारे पीएम को ये निकालना है कि आप अगर इस तरह से काम करोगे तो ये मिडिल क्लास खत्म हो जाएगी। आपने एक अच्छा प्रोजेक्ट निकाला, लाड़की बहन, और लाड़की बहन 1200 रुपया और आप उसको दोगे तो उसका दिन कैसा चलेगा? उसके अगर हस्बैंड बेकार है तो ये 2,500 में दिन निकाल सकती है क्या? महीना निकाल सकती है क्या? तो ये देने के बजाय आपने जो 47,000 करोड़ लाड़की बहन के लिए रखा है, उसके बदले आप अगर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स या उनको नौकरी देने का कुछ करते तो बहुत अच्छा होता। आप सोचिए कि हस्बैंड बैठा है, सोया है, नौकरी नहीं करके,
और वो 1200 रुपये लेके वो उसकी पेट कैसे भरेगी। और तीसरी बात यह है कि आप 1200 रुपये और गैस देके आधा पेट देके उनको आलसी बनाते हो, उसके बदले उनको नौकरी देके उनको पैसा दे दो, पगार दे दो। आप फुकड़ में जिस दिन देते हो उस दिन सब जगह बर्बादी चालू हो जाएगी। आपको अगर देना है तो आप हमको फ्री में 3 चीज देना है खाली। हमको फ्री में एजुकेशन दो, वो आप नहीं दोगे क्योंकि हम होशियार हो जाएंगे तो आपको सवाल करेंगे। हमको अच्छा हेल्थ दे दो, वो आप नहीं देंगे, हमारी तंदुरुस्ती रहेगी तो हम आपको सवाल करेंगे। तो आपने ये ऐसा क्यों कर रहे हो कि जो बेसिक स्कूल फंडामेंटल राइट्स है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि हमको एजुकेशन होना चाहिए, राइट टू लाइफ होना चाहिए, राइट टू अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, वो आप नहीं दे रहे हो। और आप हमको ऐसा 1200 रुपया देके 200 रुपये का खाना देके आप हमको तौहीन कर रहे हो। आप हमको जो है वो ऐसा लगा रहे हैं कि हम भिखारी है, ये ला भाई 200 रुपये, और हम लेते हैं, हम सिटीजन है ना, ऐसे लेते हैं जाके और फोटो निकालते हैं। ये कौन सा तरीका है हमको तौहीन करने का। आपको अगर मुंबई को, महाराष्ट्र को और इस देश को अच्छा बनाना है, आपको अगर मिडिल क्लास को अच्छा बनाना है, तो जरूर आपको उनको फ्री एजुकेशन देना है, फ्री हेल्थ देना है। उनके ओल्ड एज होने पे हम 60 साल तक नौकरी करते हैं, टैक्स भरते हैं, 60 साल के बाद हमारा मेडिक्लेम का इंस्टॉलमेंट भी बढ़ जाता है। ये कौन सा तरीका है। क्या आप मिडिल क्लास को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हो और फिर हम आपको आसाएंगे भाई 1200 रुपये दो, भाई हमको चावल दे दो, हमको खाना दे दो। ये कौन सा तरीका है। ये इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है क्या। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट होना। आप हमको ये 1200 रुपया और ये ऐसा फुकट में देके हमको आपके ऊपर डिपेंडेंट कर रहे हो और इंडिपेंडेंस का पूरा मतलब ही खत्म हो गया। आप हमको भीख मत दीजिए सर, आप हमको नौकरी दीजिए, हमको धंधा करने के लिए सहारा दीजिए। अभी आप बोलते हैं, हमारे जो आमदार खासदार है ये हॉकर्स के बारे में बोलते हैं, अरे भाई वो कहाँ जाएंगे, उनका पेट का सवाल है। अरे भाई वो कहाँ जाएंगे, तो 70 साल से आपने क्यों नहीं सोचा है। यहाँ जो बिल्डर को 10 FSI आप दे रहे हो उसमें से 2 FSI हॉकर्स को दे दो, क्यों नहीं देते हैं। बिल्डर को 10 FSI देने का कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, वो आप नहीं बताते हो। आपके दिल में आया बिल्डर को दे दो। अरे 1 फुट बांधने से उसको 10 फुट अगर मिलता है, ये कौन सा तरीका है उनको देने का। उनका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ये आपका देखने का फर्ज नहीं है क्या कि देते जाओ कुछ भी। आप उनको इसमें 10% बढ़ाओ, उसमें 10% बढ़ाओ, पब्लिक को क्या मिलता है। रीडेवलपमेंट होता है, रीडेवलपमेंट 20-20 साल बिल्डिंग नहीं होती है। उनके बारे में कौन से आमदार खासदार ने अभी तक क्या एक्शन लिया है, क्यों ये हो रहा है, क्यों उसके कानून में बदली नहीं किया है। तो आपके इस वजह से मिडिल क्लास खत्म हो रहा है। मिडिल क्लास को लॉ एंड ऑर्डर का फेथ खत्म हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर उनके तरफ देखते नहीं है। ये बिल्कुल गलत है और ये इसके आगे नहीं होना चाहिए। अभी आपने 37,000 करोड़ का रोड के लिए रखा है, स्टेट फाइनेंस बोलता है आपके पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास रोड के लिए पैसा नहीं है तो आप ये 47,000 करोड़ लाड़की बहन कहां से लाओगे। आपके ऊपर 6 लाख या 7 लाख करोड़ का कर्जा है, उसका ब्याज कौन भरेगा। तो आप ये फुकट में देने का बंद करो सर। ये फुकट में देके आप जो टैक्स पेयर है उनको भी भिखारी बनाओगे और एक दिन हमको भी आपके पास 1200 रुपये पूछने आना पड़ेगा। तो आपको एक ही काम करना है, हमको हेल्थ देना है, हमको एजुकेशन देना है, हमको अच्छे रास्ते देने हैं, उसमें कॉन्सेंट्रेट करो। ये पैसा ऐसा डाइवर्ट करके महाराष्ट्र के फाइनेंशियल कंडीशंस को पूरी तरह से खत्म मत कीजिए। अभी आपको बताता हूं कि आपके पैसे कहां जा रहे हैं सर, क्यों मिडिल क्लास इतना खराब हो रहा है। हमने 40,000 करोड़ का म्हाडा का फ्रॉड खोला तो आपने उसके ऊपर SLP फाइल किया, कोर्ट ने उसे रिकवरी और FIR करने के लिए किया। अभी 50,000 करोड़ का BMC का मेरा पास एंटी करप्शन में मैटर पेंडिंग है। 4,500 करोड़ का आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में मैटर पेंडिंग है। 1,000 करोड़ का मैं अभी PIL कर रहा हूं, जो मैकेनाइज पार्किंग में तो सब 5 रुपए की चीज को 25 रुपए का बिल बना रहा है। आपने भाईकला ब्रिज बनाया, हैंकॉक ब्रिज नहीं बनाया। अभी स्मार्ट मीटर्स का लीजिए, 31 अक्टूबर 2022 को BST ने MERC को लिख के दिया है कि उन्होंने 10 लाख मीटर्स बदली की है, इलेक्ट्रॉनिक जूना मीटर, और 1 लाख बाकी है। अब वो पूरा होता नहीं तो आप स्मार्ट मीटर लेके आते हो और हजारों करोड़ उसके ऊपर वापस डालते हो। इस तरह से अगर आप हमारे पैसे को बर्बादी करने वाले हो तो हमको कुछ भी नहीं मिल सकता है। ये सब पैसा आप हमारे एजुकेशन पे, हमारे हेल्थ पे, हमारे अफोर्डेबल हाउसिंग पे, हमारे रोड्स पे हमको अच्छी तरह से सुविधा देने का दीजिए।
और हमारे जो 50 माले की बिल्डिंग बनते तो पहले सीवरेज की पोजीशन देखिए, हाउस गली की पोजीशन देखिए, और इस सब को हमारे आमदार खासदार कॉरपोरेटर को जवाबदार रखिए। उनकी जवाबदारी क्या है ये लोगों को लिखित होना चाहिए, और अगर नहीं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप हमको फुकट में देके ऐसे आलसी मत बनाओ। तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये रीडेवलपमेंट में देखिए कि ये बिल्डर नहीं करते तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। बर्बाद हो गए हम 20-20 साल, अगर घर नहीं मिलते हैं। पुलिस स्टेशन में जाओ तो पुलिस स्टेशन बिल्डर के खिलाफ तो एफआईआर करने का सवाल ही नहीं आता है। पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ एफआईआर करने का सवाल, हमको एक डीसीपी ने बताया, मैंने अभी उनको खत लिखा है, बोलते हैं कि पब्लिक सर्वेंट ने अगर झूठा सर्कुलर दिया, सर्कुलर को ये नहीं किया, और जो अगर कानून का उल्लंघन किया तो बोलता है कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होता है। इस तरह से अगर हमारे सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स ऐसे बातें करते हैं तो पब्लिक कहाँ जाएगी? इसका मतलब यही होगा ना कि मिडिल क्लास को खत्म करना है। रोड ब्रिजेस नहीं बनते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शैम्बल्स में, आप ट्रेन में घुस भी नहीं सकते हो, तो वहां खर्चा क्यों नहीं करते आप? तो ये सब खर्चा करने का जगह पे आप खर्चा नहीं करके नहीं चाहिए उधर खर्चा करते हो, तो हम सेकेंड क्लास, हम जो मिडिल क्लास है वो सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास सिटीजन या बिलो पॉवर्टी लेवल ही होने वाले हैं। इस माध्यम से फिर से कि आमदार खासदार कॉर्पोरेटर ये जवाबदार होना चाहिए, और इलेक्शन में हर इंसान ने, हर आमदार खासदार कॉर्पोरेटर जो भी पार्टी आएगी आपसे पूछने के लिए, उनको पूछिए आपने हमारे एरिया में कितने स्कूल, नए स्कूल खोले, कितने नए कॉलेजेस खोले, कितने नए हॉस्पिटल्स खोले, कितने नए दवाखाना खोले, आपने हमारे रास्ते फुटपाथ को कितने क्लियर किए, हमारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ आपने कितने कंप्लेंट फाइल किए, ये सब पूछिए। नहीं तो अगले 5 साल में आप रास्ते पे भीख मांगोगे और आपको पूछने वाला कोई भी नहीं होगा, भी पुलिस एफआईआर नहीं लेगी, कोर्ट में जाओगे तो 40 साल लगेगा, आपके पैसे भाड़ा के चोरी, फ्लैट्स चोरी हो जाते हैं और कुछ नहीं करते, एसआरए के फ्लैट्स चोरी होते हैं, कुछ नहीं होता है, पैसा प्रोजेक्ट्स में एक की जगह 10 रुपया खर्चा होता है और कुछ नहीं। इस तरह से हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। तो इसके रोकने के लिए मैं हाथ जोड़ के हमारे सीएम से, हमारे डिप्टी सीएम से, हमारे पीएम से विनती करता हूं कि सिटीजन्स को एम्पावर कीजिए, और हर मैटर में अलर्ट सिटीजन्स को अपॉइंट भी कीजिए उधर, कि जिनका काम देखिए, उनको एक्सपीरियंस देखिए, उनको अपॉइंट कीजिए। आप जो है आपके जो रिटायर्ड लोगों को अपॉइंट करते हो, जिसने उधर लफड़ा किया है या लफड़ा करने का उसको मालूम होने के बावजूद भी आंख बंद करके बैठा है, उसको अगर आप लाते हो तो गलत है। आप सिटीजन्स को एक्टिव पार्टिसिपेशन आपके डिसीजन मेकिंग में होना चाहिए, ताकि इसलिए क्योंकि हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर आईएएस आईपीएस अपनी ड्यूटीज बजाने में फेल हो चुके हैं, सभी नहीं, कुछ अच्छे हैं, इसलिए आज इतना तो चल रहा है, मगर बहुतांश लोग जो है अपने खास काम को सही तरह से नहीं निपटा रहे। और इस माध्यम से मैं आपकी माफ़ी चाहता हूं कि अगर मैंने कुछ गलत बोला तो माफ़ कीजिए, अगर मैं सही कहा तो जरूर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। जय हिंद।